नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमीरी बढ़ती जा रही है। यह देश कितना गरीब है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1/4 से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, बीपीएल कार्ड धारी है और 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया किया जाता है, तब वह जिंदा हैं। बेरोजगारों की संख्या पिछले 45 साल से कहीं ज़्यादा हो गई है। गरीबों की संख्या 2014 के मुकाबले बढ़ गई है। ऐसे गरीब देश में प्रधानमंत्री अगर अमीर हो जाएं और वह अपना वायुयान विमान जिससे देश विदेश की यात्रा करते हैं उस पर 4200 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करे और 2 विमान खरीदे, यानी 8400 करोड़ रुपए सिर्फ विमान पर खर्च कर दे खरीदने में, तो इसे क्या कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री के पास ऑलरेडी 2 विमान थे, उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 2 विमान खरीदा है, जिसका नाम बोइंग B777 है। बोइंग B777 2 विमान खरीदे गए हैं, जिनकी कीमत 8400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रेस पर कितना खर्च होता है, इसे आरटीआई भी बताने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में कितनी बार ड्रेस बदलते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी खर्च कितना ज़्यादा है, पिछले 14 प्रधानमंत्रियों का खर्च अगर मिला दिया जाए तो नरेंद्र मोदी के 2014 से अब तक के 11 सालों में खर्च कहीं अधिक बैठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जाहिर है कि उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा सुविधाएं और वह भी टैक्स पेयर के पैसे से, अगर प्रधानमंत्री इसका फायदा उठा रहे हैं और फिजूल खर्ची भी कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जा सकता है। एक तरफ हमारा देश विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। जी हाँ, 171 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस देश पर है। इसके बावजूद आयात और निर्यात में घाटा हो रहा है हर साल, और इस साल घाटा कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आंकड़ों के तहत देखें तो 20 लाख करोड़ रुपए का घाटा आयात निर्यात में हर साल हो रहा है। जो चीज़ हमें निर्यात करना है वह घट गया है, उसकी संख्या, उन सामानों की संख्या घट गई है। जो आयात जो करना है, जो दूसरे देशों से मंगाना है, उसकी संख्या बढ़ गई है। इसकी वजह से हमें आयात और निर्यात व्यापार पर एक बड़ा झटका लगा है। और इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने विमान जो कि काम करने लायक थे उन्हें हटा करके नए विमान खरीद लिए, तो इसे क्या कहा जा सकता है। इसी देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ और उन्होंने जिस तरह से अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, एक धोती जिसे कि आधा पहनते थे आधा ओढ़ते थे, रेल में यात्रा करते थे तो 3rd क्लास के डिब्बे में चलते थे, उसी देश का प्रधानमंत्री अगर इतना ज़्यादा अमीर हो गया है
तो इसे क्या कहा जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से राज कर रहे हैं और उनके राजसी ठाट बाट में, उनके शानो शौकत में, उनके ड्रेस सेंस में, उनके विमानों पर, उनके खान पान पर, उनके निजी खर्चों पर जितना भार भारत के राजकोष को पड़ रहा है, हमें लगता है कि इसका आधा भी खर्च पिछले 14 प्रधानमंत्रियों के काल में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ विमान ही नहीं खरीदे हैं, बल्कि जितने भी सांसद हैं, राज्यसभा के चाहे लोकसभा के हों, सभी के वेतन में 1/4 की वृद्धि कर दी गई। जिन्हें 1 लाख रुपए मिल रहा था वेतन, उन्हें 1,24,000 रुपए वेतन मिलने लगा है। अब 1/4 वेतन बढ़ाए जाने का कारण अगर भारत सरकार का मंत्रालय बता रहा है तो वह कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है और हमें अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी है। इसलिए उनके वेतन, उनके बेसिक वेतन में बढ़ोतरी की गई है। क्या महंगाई का असर सिर्फ सांसदों और विधायकों पर है, सिर्फ नेताओं और मंत्रियों पर है? ऐसा नहीं है। महंगाई का असर पूरे देश की जनता पर है और जिस तरह से मध्यम वर्ग महंगाई को लेकर के पिस रहा है, 100 करोड़ लोग इस समय महंगाई की वजह से त्रस्त हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए। महिलाएं अपना मंगलसूत्र और अपनी ज्वेलरी को बेच करके या गिरवी रख करके खाने पीने का सामान खरीद रही हैं। यह मेरे आंकड़े नहीं हैं। सुप्रिया सिनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि 100 करोड़ लोगों के पास पैसे नहीं हैं जरूरी खर्चों के लिए और महिलाएं किस तरह से भुगत रही हैं और अपने गहने बेच करके घर का काम चला रही हैं। तो जिस देश में 100 करोड़ लोग राशन के लिए, जरूरी सामानों के लिए गहने बेच रहे हैं और बुरी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, उस देश का प्रधानमंत्री अगर 4200 करोड़ रुपए के 2 विमान में बैठ करके देश विदेश की यात्रा कर रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस देश के किसानों, बेरोजगारों, इस देश के गरीबों के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान 750 किसान शहीद हुए थे और जब इन्हीं के पार्टी के नेता सत्यपाल मलिक इनसे जाकर के मिलते हैं, किसानों की व्यथा बताते हैं और बताते हैं कि 750 किसान शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में अपने हक की मांग को लेकर के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब होता है कि क्या वे किसान हमारे लिए मरे हैं? इस तरह से एक असंवेदनशील प्रधानमंत्री अगर बयान दें तो इसे क्या कहा जाएगा? और इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश के मुख्यमंत्री जब बटोगे कटोगे का नारा दे करके 80-20 का खेला करके मुसलमानों और हिंदुओं के बीच दरार और खाई पैदा करके चुनाव जीतना चाहते हैं और चुनाव जीत भी लेते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? बटोगे कटोगे के आधार पर अगर कोई दंगा भड़क जाए और उसमें बेगुनाह मारे जाएं तो क्या उसके लिए जिम्मेदार हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं होंगे? हमारे प्रधानमंत्री वही हैं जिन्होंने गोधरा कांड कराया था। हमारे प्रधानमंत्री वही हैं जिनके बारे में 2002 में
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजधर्म का पालन का मतलब होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक नज़रों से देखे। लेकिन प्रधानमंत्री अपना जनाधार बढ़ाने, अपनी पार्टी का कद बढ़ाने, अपना कद बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम का खेला गुजरात से शुरू करके पूरे भारत में खेलते हैं और पूरे भारत को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना करके हमेशा राज करने की चाहत रखते हैं और उसके लिए आरएसएस को साथ में लेते हैं, तमाम हिंदू संगठनों को साथ में लेते हैं और इस देश को धर्मनिरपेक्ष भारत से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री जो कुछ भी कर रहे हैं और जितनी सुविधाएं भोग रहे हैं, जिस तरह से अय्याशी कर रहे हैं इस देश के टैक्स पेयर के पैसों से, क्या यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शोभा देता है? कतई नहीं शोभा देता है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, एक राजा को सोचना चाहिए कि प्रजा का हित में उनका हित है और अगर प्रजा गरीब है तो प्रधानमंत्री या राजा को भी अय्याशी या शौक पूरी करने के लिए घंटे घंटे पर कपड़े नहीं बदलना चाहिए और महंगे महंगे विमान खरीद करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे सस्ते विमान भी मार्केट में थे देश विदेश के, उन्हें नहीं खरीदा गया। जो विमान सबसे महंगा हो, जिस विमान में ट्रंप चलते हों, जिस विमान में विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष चलते हों, वही विमान चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और उन्होंने जब बोइंग B-77 की खरीद किया तो लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत बन चुका है, विकसित भारत बन चुका है और विकसित भारत में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और तमाम विकसित देशों की लाइन में हम खड़े हो गए हैं और उन्हीं ट्रंप की तरह सुविधाएं उठाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस देश के 140 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ठाट बाट से, राजसी ठाट बाट से सुविधाएं भोग रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, क्या उन्हें शोभा देता है? और उन्हें अगर शोभा देता है और इस देश के लोग जहालत, गरीबी, बेरोजगारी, कंगाली की जिंदगी जी रहे हैं तो एक बार फिर से सोचना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने रहने का हक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, इससे हमारी ताकत बढ़ेगी। धन्यवाद।